कर लिया बच्चे सभी ने? चलिए आगे चलते हैं, कोई डाउट परेशानी तो नहीं किसी में भी, राइट? चलिए कुछ बातें और इन्वर्जन वगैरह है, लेकिन वो इस टॉपिक का नहीं बच्चे। ऐसे आप पढ़ोगे तो पूरी ग्रामर आपको एक टॉपिक में पढ़ानी पड़ जाएगी, वो कई बार टीचर्स को पता नहीं होता क्या करना कैसे करना, वो सारी बातें उसे आप भूल जाओ। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे आप देखते हुए आगे चलते हैं, ठीक है बच्चे? ये नोट कर लिया सभी ने? चलिए ध्यान से देखें समझें, बिल्कुल बिल्कुल गलत नहीं होगा, आराम से हो जाएगा अशु, कोई बात नहीं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। चलिए आगे देखें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है? ध्यान से देखेंगे, जो क्वेश्चन हमने कर लिए तो उसके ठीक आगे चलते हैं। ये पीडीएफ भी बच्चा आप लोग के लिए अपडेट आ गया उसमें, ठीक है? एक बार मैं क्वेश्चंस निकाल लूं और फिर हम आगे चलते हैं। चलिए तो जो क्वेश्चंस हमने कर लिए तो उसके आगे चलते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए थे बच्चे, जरा मुझे एक बार बताओ, कहां तक कितने क्वेश्चंस हमने कर लिए थे? हम ठीक उनके आगे चलते हैं। ओह टेल मी गाइस हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव डन? कितने क्वेश्चंस कर लिए हम लोगों ने? एक बार मैं देखता हूं आपका क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग, क्या रिप्लाई कर रहे हैं। कितने कितने हो गए गाइस? 220। ऑलराइट फाइन, 220 जब आपने कर लिए तो हम 220 के आगे चलते हैं। 220 तक वी हैव डन, लेट्स गो फ्रॉम 221। क्या ये दिख रहा है? ये जो फॉन्ट बच्चे लिखा है क्या ये दिख रहा है इतना? मुझे बताएं कि क्या ये विजिबल है, इसमें दिक्कत तो नहीं? अगर थोड़ी भी विजिबिलिटी का इश्यू हो बच्चे तो आप एक काम कर लेना, इसको ना स्क्रीन को रोटेट कर लेना और आराम से पढ़ना, ठीक है? दिख रहा है मेरे ख्याल से, दिख तो रहा है सभी को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए यहां से करना शुरू करते हैं, चीजों को देखते हुए समझते हुए आसानी से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ध्यान से। नहीं 220 कर लेते, मुझे याद है 220 हमने कर लिया, उसके आगे चलते हैं। तो ये दिख रहा है बच्चे सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? टू 221 क्लियर? चलिए बोर्ड पे क्वेश्चन लिखे हैं, इन क्वेश्चंस को देखते हुए चलते हैं। फॉन्ट थोड़ा छोटा अगर लग रहा हो बच्चे तो स्क्रीन को आप रोटेट कर लेना, ठीक है? स्क्रीन को रोटेट कर लोगे तो चीजें बेहतर आपको दिखेंगी। बाकी हम आगे चलते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट अगेन। 221 चलिए फटाफट देखते समझते और आगे चलते हैं। 221 का गाइस आंसर मी क्विकली फास्ट, लेट्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में जरा सा भी स्लो नहीं होंगे आप, लेजीनेस नहीं दिखाएंगे। क्या लिखा है? द बॉयज ईच हैज अंडरस्टूड द प्लान वेल एंड वेंट थ्रू इट्स अप शॉर्ट टू। अब बच्चे मैंने आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले, आपको बता दिया, अगर आपने नाउन लिखा होता है, अगर बच्चे आपने नाउन लिखा और नाउन के बाद अगर आपने कोई नाउन लिखा, मैं अभी बताया मैंने आपको नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन लिखने के बाद अगर आप ईच लिखते हैं तो बच्चे उसके साथ जो वर्ब आती है, मैंने आपको क्या बताया कैसी आती है? प्लुरल आती है। द बॉयज ईच हैज नहीं होगा बच्चे, क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। आंसर कौन सा पार्ट हो गया? बी पार्ट। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? आगे गोल्ड एंड सिल्वर इज प्रेशियस मेटल्स। ये बच्चे दो अलग अलग मेटल्स हैं, ये एक नहीं हो सकती। गोल्ड एंड सिल्वर आर हो जाएगा, राइट? यहां क्या करेंगे? आर। क्विकली गाइस नाउ कीप आंसरिंग रिप्लाइंग। आप लोग आंसर देते रहो फटाफट। आई वांट द आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस करते हैं, बढ़िया वाली प्रैक्टिस करते हैं, फिर टॉपिक को शुरू करते हैं। कल मैं नया टॉपिक शुरू करूंगा, अब ध्यान से देखें पढ़ें। और हाँ, ऐसा नहीं कि टॉपिक अब मैं प्रोनाउन जब पढ़ाना शुरू करूंगा आपको तो ऐसा नहीं है कि डाउट्स बंद हो जाएंगे, नहीं। मैं हर क्लास में फिर भी आपको 50 या 100 प्लस आपको क्या बताता हुआ चलूंगा, प्लस में आपको टॉपिक आगे पढ़ाता हुआ चलूंगा, ठीक है ना? दोनों बातें होंगी। कल टॉपिक को शुरू करेंगे, देखो ध्यान से। यू एंड आई एम नहीं होगा, यू एंड आई आर हो जाएगा। यहां क्या कर देंगे आप? आर, यानी आंसर हो गया ए पार्ट। अगला, नथिंग बट masses have incepted to protest this plan as it may impair entire social setup.
नथिंग बट, याद है आपको? हमारे यहाँ जो बट है यहाँ पर प्रपोजिशन है, इसलिए मैसेज सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट क्या है? नथिंग। यानी नथिंग बट मैसेज, नथिंग बट मैसेज, यानी मैसेज के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जिसने प्रोटेस्ट किया। तो आप बच्चे नथिंग की वजह से यहां हैव को हैज करेंगे। आंसर ए हो गया। एवरीबडी एवरी डे शुड सस्टेन देयर एथिकल वैल्यूज। बच्चे एवरी डे नहीं है, ये एवरीबडी है, ध्यान दें। ये क्या है? एवरीबडी शुड सस्टेन देयर एथिकल वैल्यूज वाइल बीइंग इन अ फॉरेन कंट्री। देखो एवरीबडी याद है आपको? जरा बताओ 225 का आंसर क्या होगा? क्विकली गाइस, 225 ऑल ऑफ यू। 225 क्या होना चाहिए? क्योंकि मुझे सबका ध्यान रखना, कुछ बच्चे जो है सोचते हैं कि सर सिर्फ प्रैक्टिस होती रहती है ना, इस तरह से। तो प्रैक्टिस भी होगी और स्टडी भी अब शुरू हो जाएगी, टॉपिक चलता रहेगा, प्रोनाउन को खत्म होने में टाइम लगेगा और हर क्लास में 50-100 क्वेश्चन करते चलेंगे। तो दोनों चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन होगा गाइज, तो यू वुड नॉट गेट बोर्ड एंड चीज़ें आगे भी बढ़ पाएंगी। ठीक है, आज मैंने आपको ट्रांसलेशन बताया, सेंटेंस का समझ आया? अच्छा चलिए, तो आप जानते हो दुनिया के सारे बड़ी और सारे थिंग जो होते हैं कैसे होते हैं बच्चे? सिंगुलर होते हैं। तो जब सारे बड़ी थिंग वन सिंगुलर होते हैं तो उनके साथ प्रोनाउन, एडजेक्टिव और जो आपकी जो वर्ब होंगी वो भी कैसी होंगी? सिंगुलर होंगी बच्चे। कैसी होंगी? सिंगुलर होंगी। तो जब वो सिंगुलर होंगी तो हमें क्या करना होगा? ये जो देयर एडजेक्टिव आपने लिखा है इसे हटाकर हिज एथिकल वैल्यूज कर देंगे। एवरीबडी शुड सस्टेन his ethical values. So the answer is B. Did I make it clear? Answer is B. Next, what we say and what we do are evident to some extent. देखो यहां ये वर्ब है ना, और इस वर्ब के पहले बच्चे जो कुछ आपने लिखा आपका सब्जेक्ट है, लेकिन ये सब्जेक्ट किससे जुड़ा है? एंड से। एंड के पहले एक क्लॉज है, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, ये सब्जेक्ट ये वर्ब। और याद आया आपको? दो क्लॉजेस अगर बच्चे एंड से जुड़ती हैं तो वर्ब कैसी होती है? प्लूरल। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगला, कोई दिक्कत हो तो बता देना भाई, कोई परेशानी हो तो। ध्यान से देखें क्या लिखा अगला। दी स्टैटिस्टिक्स of Amit is explicit to the company and his record is reflecting the same. अब ध्यान से देखना, मैंने आपको जो बताया ये अमित के स्टैटिस्टिक्स हैं। तो जो अमित के स्टैटिस्टिक्स हैं इसका मतलब ये आंकड़े हैं बच्चे। प्रपोजिशन ऑफ हो गया, सब्जेक्ट बनेगा क्या? स्टैटिस्टिक्स। तो बच्चे ये कैसा होता है? प्लूरल होता है, इसलिए क्या आएगा? आर आएगा। द स्टैटिस्टिक्स ऑफ अमित आर एक्सप्लिसिट। द स्टैटिस्टिक्स, आंकड़े ना कि सब्जेक्ट। अगला, द फॉलोइंग आर द पैरामीटर ऑफ। द फॉलोइंग आर द पैरामीटर, मैं पढ़ा चुका हूं। फॉलोइंग था, बिलो था, अबव था, हेयर था, देयर था, याद आया? सिंगुलर भी होता था, प्लूरल भी होता था। तो क्या करेंगे? द फॉलोइंग आर द पैरामीटर ऑफ फील्ड बीइंग डेवलप्ड फॉर द ओलंपिक्स। ध्यान से समझना, यहां आर द पैरामीटर लिखा है तो या तो पैरामीटर्स करो या फॉलोइंग इज द पैरामीटर, इज द पैरामीटर। ठीक है, हालांकि मैं आपको बता दूं पैरामीटर वर्ड बहुत कंट्रोवर्शियल है। पहले ये पैरामीटर्स होता था, मॉडर्न इंग्लिश में ये पैरामीटर ही सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। ठीक है, तो हालांकि ऐसे जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। अगला, देयर आर स्टिल लॉट्स टू डिस्कस इन दिस स्टेट ऑफ अफेयर। देखो जरा मुझे एक बात बताना, अगर मैंने कहा अ लॉट ऑफ शुगर या मैंने कहा लॉट्स ऑफ शुगर या मैंने कहा लॉट ऑफ शुगर या मैंने कहा अ लॉट्स ऑफ शुगर। ठीक है, अ लॉट ऑफ शुगर, लॉट्स ऑफ शुगर, लॉट ऑफ शुगर, अ लॉट्स ऑफ शुगर। ठीक है, ध्यान से देखना, समझना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहां क्या सही और क्या गलत है। ये करेक्ट है, लॉट्स ऑफ शुगर भी करेक्ट है, लॉट ऑफ शुगर भी करेक्ट है, बट आ लॉट्स ए के बाद कभी प्लूरल नहीं आता, ये रॉन्ग है। और ध्यान से सुन लो, अ लॉट ऑफ शुगर लिखो या लॉट्स ऑफ शुगर लिखो या लॉट ऑफ शुगर लिखो, सबके साथ वर्ब क्या आएगी बच्चे? इज, यानी सिंगुलर लिखो, इज लिखो, वॉज लिखो, हैज लिखो, जो भी लिखना आप लिखो। लॉट ऑफ शुगर, लॉट्स ऑफ शुगर और लॉट ऑफ शुगर,
ये सारे वर्ब कैसी लेंगे, सिंगुलर लेंगे। लेकिन लेकिन अगर आपने यहां शुगर की जगह कुछ काउंटेबल लिख दिया, क्या लिख दिया, कुछ काउंटेबल लिख दिया बच्चे, कुछ काउंटेबल लिख दिया, कुछ काउंटेबल लिख दिया, तो ध्यान रखना अगर आपने काउंटेबल लिख दिया लॉट ऑफ बॉयज, लॉट्स ऑफ बॉयज, लॉट ऑफ बॉयज, तो फिर हर बार वर्ब कैसी आ जाएगी, आर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? यानी जो आप लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ के बाद लिखते हो वो ही उसका नंबर होता है। इज दैट क्लियर? तो इस सेंटेंस में जो लिखा है देयर आर स्टिल लॉट्स टू डिस्कस, लॉट्स क्या, लॉट्स टू डिस्कस, टू डिस्कस बच्चे मैंने आपको बताया था, टू डिस्कस इन्फिनेटिव होता है, एक एक्शन होता है और एक एक्शन हमेशा कैसा होता है, अनकाउंटेबल सिंगुलर ट्रीट होता है। इसलिए बच्चे याद रखो यहां पर देयर आर नहीं होगा, देयर इज होगा। मैंने ऐसा एक ट्रांसलेशन भी करके बताया, मैंने आज क्या बताया था, कहने को तो बहुत कुछ है, देयर इज अ लॉट टू से, राइट, देयर इज अ लॉट टू से भी बोल सकते हैं, देयर इज लॉट्स टू से, देयर इज अ लॉट टू से, ठीक है ना, तो इज आ जाएगा। सोशल एंड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक है बच्चे, ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक लिबर्टी इज रिक्विजिट फॉर द सिटीजंस ऑफ डेमोक्रेटिक रिगम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 230, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आप मुझे इसका आंसर बताएंगे, नहीं आएगा तो कल मुझे बताएंगे, पूछेंगे सर क्वेश्चन नंबर 230 आपने बताना था, मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है बच्चे। बोलो भाई, बात समझ में आ रही सभी को? अगला 230 के बाद देखते हैं, 230 बच्चे मैंने आप पे छोड़ा, ध्यान रखें, आप करके बुलाएंगे मुझे बताएंगे। 230 के बाद 231 देखते हैं, क्या लिखा है, देखो ध्यान से। There are several stigmas at the name of Indian society and being incest from aforetime in our system. There are several stigmas. बताइए क्या दिक्कत है इसमें बच्चे? कोई दिक्कत नहीं। स्टिग्मा और स्टिग्मास, स्टिग्मा क्या होता है, सामाजिक कलंक, अप्रतिष्ठा होती है। अगर किसी व्यक्ति पर कई कलंक लगाए गए हों तो स्टिग्मास हो जाता है। यानी इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, नो एरर है। अगला, द एक्सीड एंड टू डिनाई, द एक्सीड एंड टू डिनाई इज टू आइसोलेट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डिपोर्टमेंट इन सोशल लाइफ। एक तो पहले देखो यहां टू है, टू एक्सीड एंड टू डिनाई, दी नहीं है बच्चे, टाइपो एरर है, सॉरी। टू एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है सहमत होना, अग्री होना। टू एक्सीड एंड टू डिनाई इज टू आइसोलेट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। समझो जरा, इज नहीं बोलो, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आपको याद आया जब एंड से हम दो इन्फिनेटिव जोड़ते थे, एंड से तो वर्ब वाज प्लुरल, और अगर किससे जोड़ेंगे, और से, तो वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। आज आपके आंसर्स नहीं आ रहे हैं, 225 पर ही लटक कर बैठ गए सारे के सारे आप लोग। मैं 232 पहुंच गया और आप कहां पर हो अभी? अर्चना, आशु, आयशा, मणिखान, नीलेश, प्रयाग, रेशमा, विवेक, मोहन, पूजा, उर्वशी, प्रतीक, प्रयाग, ये सारे के सारे बच्चे, सारे मुझे आंसर दें पहले क्विकली। 233 नो एरर। देखते हैं, स्टडीइंग और प्लेइंग हैव बीन द इंपैरेटिव पार्ट ऑफ रिचुअल्स। बहुत ध्यान से देखो बच्चे, ये क्या हो गई बीच में, और हो गया। अब स्टडीइंग एक जेरेंड है और प्लेइंग एक जेरेंड है, ध्यान से समझना। ये एक जेरेंड है और ये एक जेरेंड है, तो करना क्या पड़ेगा, अगर एंड से जुड़ा होता तो प्लुरल होता, एंड से नहीं जुड़ा है इसलिए क्या होगा, सिंगुलर होगा। बोलो मेरी बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। नहीं, चलिए आगे चलते। माई मदर एंड माई फादर आर प्राउड ऑफ मी ऑन अकाउंट ऑफ मी my previous and recent accomplishments. बच्चे, my mother and my father are absolutely correct. 234, दो अलग अलग हैं, आपने जो सही लिखा। One of the social activity has been registered due to the opposition of folk from all walks of life. ध्यान से समझना, one of the social activity नहीं होगा, one of the social activities होगा, एक्टिविटीज। इस बार हमारा सब्जेक्ट रॉन्ग हो गया, हर बार वर्ब को बदल रहे थे, ए पार्ट रॉन्ग है इसका। अगर कोई दिक्कत आ रही तो बच्चे पूछ लेना, ठीक है? बहुत बढ़िया, 233 में हैज आएगा, गुड। आगे चलो भाई, 34 हो गया, 35 हो गया।
Many objection was made by the pleader before the judge in the court of law during the proceedings of this case. 236 मैं वेट करता हूं, सारे बराबर आ जाओ, फिर चलते हैं 236 पर, जल्दी से बताओ 236 में क्या एरर होगा बच्चे? 236 ये लो जी, 236 जल्दी से बताओ 236 क्या एरर होगा, और फिर हम आगे चलते हैं। मेक इट फास्ट। 236 बहुत ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें। Two 36 guys, fast. Many objection was made by the pleader before the, सारे आंसर दे भाई, सारे सारे, I need to know the answer, all of you guys, make it fast, quickly, fast. नो एरर, कुछ लोग कह रहे हैं नो एरर 236 ए। आयशा क्या एरर है उसे ए में बताओ, क्या एरर लग रहा है आप लोग को, जल्दी से बताओ, इससे ज्यादा हलवा कुछ नहीं हो सकता भाई, बहुत आसान है यार। मैनी अ ऑब्जेक्शन थोड़ी होता है, मैनी एन ऑब्जेक्शन, मैनी एन, वॉल के पहले एन आता। अगला, द प्रिंसिपल एंड द चेयरमैन ऑफ द कमिटी हैज डिनाइड। द प्रिंसिपल एंड द चेयरमैन दो अलग अलग बंदे हैं, इसलिए हैज को हटाकर क्या करोगे, हैव। बच्चे जो न्यू कमर्स हैं, जिन्होंने पहले कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े, उन्हें दिक्कत आएगी। नॉट ओनली रूरल इकोनॉमी बट ऑल्सो अर्बन इकोनॉमी इज हीडिंग टूवर्ड्स इंक्लूसिव ग्रोथ इन द प्रेजेंट एरा। एब्सोल्युटली करेक्ट। नॉट ओनली बट ऑल्सो के केस में आइदर और, नाइदर नॉर या और के केस में द वन दैट डिसाइड्स द वर्ब इज द नियरर टू द वर्ब। वो सब्जेक्ट जो वर्ब डिसाइड करता है बच्चे, वर्ब के पास वाला होता है। वर्ब के पास बाद में है तो इकोनॉमी जो कि सिंगुलर है, इसलिए वर्ब सिंगुलर आ गई। अगला, 50 मीटर्स आर नॉट अ ग्रेट हाइट एंड कैन बी एक्सेस्ड इजीली बाय द डिटर्मिनेशन। बहुत ध्यान से देखो, 50 मीटर्स तो लिखा है, मीटर्स तो लिखा है, लेकिन ये देखो आ ग्रेट हाइट, इसे एक हाइट ट्रीट किया गया है। यूनिट्स यानी जब मिलकर एक यूनिट बनाए तो सिंगुलर ट्रीट होगा, आंसर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ। योर चॉइस ऑफ फ्रेंड्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। बच्चे 240 नंबर क्वेश्चन रॉन्ग लिखा हुआ है, फ्रेंड्स नहीं ग्रेज करते हैं, गलत है बच्चे, हटा दो। 241 देखते हैं। द व्हाइट एंड ब्लैक काउ आर ग्रेजिंग, है ना, देखो मैच। द व्हाइट एंड ब्लैक, ध्यान से देखो, द आर्टिकल एक बार आया, इसका मतलब इस पूरे को एक ही नाउन ट्रीट किया गया। अगर दो लिखते द व्हाइट एंड द ब्लैक, द व्हाइट एंड द ब्लैक, तो क्या होता बच्चे, द व्हाइट एंड द ब्लैक अगर लिखा होता तो ये दो अलग अलग नाउन्स हो जाते, उस केस में वह प्लरल होती, बट फिलहाल एज आएगा। क्या आएगा, एज। क्लियर। 242 देखो क्या लिखा है, आर ओनली गाइड वर दोज स्टार्स। आर ओनली गाइड वर दोज स्टार्स, बोलो जी सही है गलत है। आर ओनली गाइड वर दोज स्टार्स, वो स्टार्स ही हमारे एकमात्र गाइड थे। जल्दी से बताओ क्या आना चाहिए। टू 241 बहुत अच्छे। 242 का आंसर बताओ। आर ओनली गाइड वर दोज स्टार्स, आर ओनली गाइड वर दोज स्टार्स। मुश्किल तो नहीं है, थोड़ा ट्रिकी है बच्चे, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस आप भी बताया करो भाई, ठीक है। 242 अगला क्या लिखा, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आपको पता है अ लार्ज नंबर ऑफ यानी बहुत सारे क्या स्टूडेंट्स, अ लार्ज नंबर ऑफ, यहां वॉज के प्लेस पर क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा, ठीक है। अगला, नॉट वेल्थ बट हेल्थ काउंट, काउंट नहीं काउंट हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट यहां बच्चे हेल्थ है। अगला, और बट यहां क्या है, कंजंक्शन है। द कमिटी हैव इश्यूड इट्स रिपोर्ट, आपने यहां इट्स लिखा, यहां हैव लिखा, हो गया ना गलत। एक जगह प्लरल ट्रीट करते हो, फिर अगली जगह जाकर इसे सिंगुलर ट्रीट करते हो, ऐसे कैसे हो पाएगा। 245 की बात कर रहा हूं बच्चे, ठीक है। दिख रहा सभी को, दिक्कत तो नहीं, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ताकि जब स्पेस है अपने पास तो आप लोग अच्छे से देख पाए। कहां पे थे बच्चे, 245 की बात थी, ठीक है। अब तो दिख रहा होगा अच्छे से। 245 चलिए। द कमिटी हैव इट्स रिपोर्ट, तो हम क्या करेंगे, द कमिटी हैव इश्यूड देयर रिपोर्ट कर दें या इट्स रिपोर्ट कर दें। याद रखें हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, इसलिए इट्स को हटाकर बच्चे क्या करना पड़ेगा, देयर करना पड़ेगा, ठीक है। आंसर क्या हो गया, हालांकि फिर बता रहा हूं मैं हैव को हैज भी कर सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है।
जब कमिटी है, कमिटी ने रिपोर्ट दे दी है अपनी, तो रिपोर्ट देगी। अच्छा हाँ, एक चीज समझने वाली, बहुत बढ़िया, यहां पर ध्यान देने वाली बात, ये लेफ्ट टू राइट तो चलते, लेकिन रिपोर्ट दे दी, इसका मतलब वो कंक्लूजन निकाल रहे हैं, इसका मतलब वो एक साथ होकर, यूनाइटेड होकर हैज करेंगे बच्चे, ठीक है, बात समझ आ रही सभी को। अगला क्या लिखा है, द मिनिस्ट्री इज डिवाइडेड, तो बच्चे इज डिवाइडेड की बात जहां आ जाती है वहीं पर क्या कर देंगे आप, प्लरल आर डिवाइडेड, ठीक है। अगला, फायर एंड वाटर डज नॉट अग्री, फायर एंड वाटर दो अलग अलग चीजें हैं, डज नॉट नहीं, डू नॉट होगा, डू नॉट अग्री। मोहन एज वेल एज के हमेशा पहले वाला सब्जेक्ट होता, मोहन सिंगुलर है तो आर को बच्चे क्या कर दोगे, इज कर दोगे, मोहन एज वेल एज के बाद वाले से मतलब नहीं होता। नो न्यूज आर गुड न्यूज, न्यूज दिखने में प्लुरल होता है बट सिंगुलर होता, नो न्यूज इज गुड न्यूज, क्लियर। वीना एंड नॉट यू हैव, वीना सब्जेक्ट है, वीना, वीना ना कि तुमने, हैव होगा या हैज होगा, जल्दी से बताओ, हैज होगा। दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज स्टोरीज दैट आर, ओनली वन का फंडा मैंने आपको बताया था, ओनली वन के साथ हमेशा वर्ब आगे जाकर, बच्चे दैट इसमें क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, यहां पर इज आएगी, वर्ब क्या आएगी बोलो, इज आएगी। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो मुझे बताओ, कोई परेशानी बच्चे यहां तक, बच्चे फास्ट तो नहीं जा रहा क्योंकि इजी है इसलिए कर लेते हैं फटाफट, बहुत बढ़िया। आयशा एंड आशु, आई कैन सी द आंसर ऑफ ओनली 2 people। रेशमा व्हाट आर यू डूइंग, यू नॉट आंसरिंग, व्हाई, विवेक, ऑल ऑफ यू नीड टू आंसर क्विकली बच्चे, फास्ट, बहुत ध्यान से। अर्चना, आशु, आयशा, मणिकांत, नीलेश, प्रयाग, रेशमा, विवेक, पूजा, उर्वशी, भावना, प्रतिभा, बहुत सारे क्वेश्चन। अगला, आर दीज चिल्ड्रंस मदर इल, आर दीज चिल्ड्रंस मदर, देखो चिल्ड्रंस मदर की बात हो रही है, मदर कैसा, सिंगुलर लिखा हुआ है ना, इसलिए आहार को मत लिखो, इज लिखो, इज दीज चिल्ड्रंस मदर, क्या इन बच्चों की मां, क्या इन बच्चों की मां, इस बात का बड़ा ध्यान रखना बच्चे, क्या इन बच्चों की मां, तो क्या हो जाएगा, इज दी चिल्ड्रन। अगला, मेनी अ क्रिमिनल हैव, मेनी अ क्रिमिनल हैव बहुत हो गया भाई, हैज होगा, ठीक है, बी हो गया आंसर। अगला, नॉट ओनली द टीचर्स बट ऑल्सो द प्रिंसिपल, नॉट ओनली बट ऑल्सो, पास वाला वॉज, सही तो लिखा, नो एरर। एक मिनट आगे देख लेते हैं एक बार, कहीं एरर आगे तो नहीं है बच्चे। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 254 में, बिल्कुल सही है बच्चे, नो एरर है, 254 नो एरर, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। आगे चलें, 255 की बात करते हैं बच्चे, क्या लिखा हुआ, अ क्रिमिनल विद ऑल हिज फॉलोवर्स वर नहीं होगा बच्चे, क्या हो जाएगा बोलो, वी विल राइट हियर वॉज, व्हाई वॉज, बिकॉज विद इज अ प्रपोजिशन बच्चे, विद प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद वाला इट्स नेवर योर सब्जेक्ट, इट्स ऑलवेज अ क्रिमिनल व्हिच इज अ सिंगुलर इन द सेंटेंस, सो द वर्ब हैज टू बी सिंगुलर, वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। देयर इज अ मैन एंड अ वुमन देयर, देयर इज अ मैन एंड अ वुमन देयर, देयर कौन कौन है देयर, अ मैन एंड अ वुमन, तो इज नहीं बच्चे, आर हो जाएगा, देयर आर अ मैन एंड अ वुमन, ऑलराइट। द हिमालयाज हैज मेनी पीक्स, द हिमालयाज हैज, ये मैनी लिखा बच्चे, ठीक है, मैनी, हिमालयाज हैज नहीं होगा, हैव होगा, क्योंकि हम बात हिमालय, माउंटेन हिमालय की नहीं कर रहे हैं, इस समय हम हिमालय माउंटेन रेंजेस की बात कर रहे हैं। हिमालयाज लिखोगे तो आर्टिकल लेता है और वो प्लरल ट्रीट होता है, बट हिमालय लिखा होता तो उसके पहले आर्टिकल टी या ए नहीं लिखा जाता और वो सिंगुलर ट्रीट होता है। अगला, Ajay is one of those persons who does not accept bribes। बच्चे ये क्या लिखा, who के ठीक पहले क्या लिखा, persons, who यहां पर relative pronoun है, who क्या बच्चे, relative pronoun, उसके पहले persons लिखा है इसलिए does को do कर दोगे। Did I make it clear? Next, the daffodils have been written by William Wordsworth। The daffodils have been होगा या has been होगा, क्या होगा बच्चे, has been होगा। The daffodils has been written by William Wordsworth, clear। अगला क्या लिखा है, the district magistrate and collector। बच्चे आपने आर्टिकल एक बार लिया इसलिए ये दो ट्रीट नहीं होंगे, the district magistrate and collector of वाराणसी आर नहीं होगा बच्चे, क्या हो जाएगा, is, क्लियर हुआ सभी को। अगला, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द होल स्टोरी आर नहीं होगा बच्चे, क्या हो जाएगा, इज, क्यों हो जाएगा, द लॉन्ग एंड शॉर्ट, ठीक है जी, प्रपोजिशन के पहले वाला ये द लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब होता है समरी, जिस्ट, सारांश, सिंगुलर ट्रीट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 261 हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 262 की तरफ, ध्यान से देखें।
एवरी टीचर एवरी स्टूडेंट, क्या पढ़ाया था एवरी के साथ, वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर। एक ही तरह की प्रैक्टिस जब जमकर करोगे गाइस, यू विल बी कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग इट। इज इट क्लियर? अगला, 40 रुपीज आर ए स्मॉल सम, 40 रुपीज आर ए स्मॉल सम, लेट्स मेक इट 40 रुपीज इज अ स्मॉल सम, 40 रुपीज इज अ स्मॉल सम। क्लियर? अगला, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग हिज और हर वर्क, ईच ऑफ द स्टूडेंट, सही लिखा हुआ, नो एरर है बच्चे, पूरा सही लिखा हुआ है, ठीक है, आगे तो नहीं कुछ लिखा हुआ है, करेक्ट, नो एरर है इसे, ठीक है। 265 क्या लिखा है, 40% ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन फेवर ऑफ चेंजिंग द पॉलिसी, 40% ऑफ द स्टूडेंट्स, जल्दी से बताएं क्या होना चाहिए, 40% ऑफ द स्टूडेंट्स का 40%। देखो अगर परसेंटेज लिखा होता तो हम क्या लेते बच्चे, सिंगुलर लेते, लेकिन परसेंट लिखा तो क्या होगा, यू गाइस नीड टू टेल मी फास्ट, बताएंगे आप मुझे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मैं आपके लिए भी छोड़ रहा हूं। 265 हो गया, उसका कार्लोस इज द ओनली वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु हैज, या हु क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन, उसके पहले क्या लिखा, स्टूडेंट्स, इसलिए हैज को हटाकर बच्चे क्या करोगे, हैव करोगे। बच्चे 265 कमेंट कर बताएंगे आप, जो बच्चे बाद में देखते हैं वीडियो, जो लाइव हैं वो भी मुझे बताएंगे, और जो देखते हैं रिकॉर्डेड वो भी मुझे बाद में बताएंगे। चलिए, द इंटरनेशनल क्लब एज वेल एज द कोरल सोसाइटी एंड द रोविंग क्लब नीड टू सबमिट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो ध्यान से, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये क्या लिखा आपने, एज वेल एज। अब एज वेल एज के सिर्फ पहले वाला द इंटरनेशनल क्लब, अब लोग कंफ्यूज हो गए, ये लिखा है फिर एंड लिखा है, ये सब लिखा है, एज वेल एज द कोरल सोसाइटी एंड द रोइंग क्लब। अब जो वर्ब आएगी बच्चे, इंटरनेशनल क्लब की वजह से जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, और यहां पर आप नीड को क्या कर दोगे बच्चे, नीड को क्या कर दोगे, नीड्स कर दोगे, ठीक है। क्लियर है जी, कंफ्यूज मत होना, प्रपोजिशन के बाद वाला जिस तरह से आपको पढ़ाया था उसी कॉन्सेप्ट में है। एज वेल एज के बाद क्या लिखा है से मतलब नहीं है, एज वेल एज के पहले क्या लिखा है उससे मतलब है बच्चे। समझ आ रही बात सभी को? चलिए फटाफट चलते हैं, आज शीट को भी खत्म कर लेंगे। क्विकली देखें जरा क्या लिखा हुआ है, नॉट ओनली द स्टूडेंट बट ऑल्सो देयर इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर सिंगुलर है तो बच्चे हैव को क्या कर देंगे, हैज कर देंगे, राइट, बी रॉन्ग हो गया। अगला, ईच एंड एवरी स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर इन दिस बिल्डिंग होप, ईच एंड एवरी स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर, इन दिस बिल्डिंग होप, बच्चे होप्स कर देंगे इसे, ठीक है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर, एक्चुअली इसका मतलब क्या है, ईच स्टूडेंट एंड ईच इंस्ट्रक्टर, या ईच स्टूडेंट एंड एवरी स्टूडेंट एंड एवरी इंस्ट्रक्टर, ईच एवरी बच्चे वर्ब कैसे लेगा, सिंगुलर लेगा। अगला देखते हैं, द स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर्स ईच होप्स, ये होप्स गलत है ना, ये तो आपने पहले ही क्या लिख दिया, प्लुरल लिख दिया, प्लुरल के साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लुरल आएगी। द प्राइस ऑफ दीज जीन्स आर नहीं होगा बच्चे, क्या होगा, इज होगा, लॉजिक बच्चे। ये रहा आपका प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद वाला कभी सब्जेक्ट होता नहीं, सब्जेक्ट क्या बना, द प्राइस। बच्चे फास्ट तो नहीं जा रहा हूं मैं, एक बार देख लूं, आपके कमेंट्स बीच में नहीं देख रहा था मैं। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, समझ आ रहा होगा ना, राइट। क्विकली आज इसे खत्म करेंगे। क्या लिखा है, द प्राइस ऑफ दीज जीन्स आर नहीं बच्चे, क्या होगा, इज होगा, क्यों होगा, प्राइस की बात है। द बुक्स बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी इज नहीं बच्चे, बुक्स लिखा है, बुक्स आपका सब्जेक्ट है, तो इज के प्लेस पर क्या कर देंगे आप, आर कर देंगे, ठीक है। अगला, द बॉय हु वन द 2 मेडल्स आर, द बॉय आर नहीं होता, क्या होगा, बॉय के लिए इज होगा, ठीक है। अगला, द फेमस सिंगर एंड कंपोजर, द आपने लिखा है किसके लिए, ध्यान से देना, एक बार लिखा है, यानी एक ही बंदे की बात हो रही है, जो सिंगर है वही कंपोजर है, इसलिए हैव को हटाकर बच्चे क्या कर देंगे, हैज कर देंगे। क्लियर है? अगला देखो क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से समझें, कलेक्टिंग मैच बॉक्सेस आर, बच्चे कलेक्टिंग जेरेंड है, याद आया, मैंने बताया था वर्बल नाउन ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब से बनता है, हमारा सब्जेक्ट एक्चुअली कलेक्टिंग, लेकिन ट्रांसिटिव इसलिए मैच बॉक्स, एक्चुअल जो सब्जेक्ट आपका जेरेंड कलेक्टिंग है, ये हैबिट है, वन ऑफ हिज फेवरेट पास्ट टाइम्स, तो बच्चे इसमें आर को हटाकर क्या कर देंगे, इज कर देंगे। अगला देखें ध्यान से क्विकली, इससे आसान कुछ नहीं। 276 से करना शुरू करते हैं बच्चे। अ लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स, अ लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स स्टिल वोट्स नहीं होगा, स्टिल वोट होगा, प्लुरल है इसलिए, ठीक है।
4 years आर अ लॉन्ग टाइम। बच्चे आर होगा या एज होगा? एज होगा ना, है तो 4 years, लेकिन आगे देखो आ लॉन्ग टाइम है इसलिए। आई यूज टू फ्लाई टू ऑस्ट्रेलिया एवरी समर एंड लिव इन फ्लोरिडा एवरी विंटर, बट नाउ आई लिव्स। बहुत बढ़िया, नाउ आई लिव्स क्या होता है? नाउ आई लिव होगा, नाउ आई लिव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा 279 से देखते हैं। 279 क्या लिखा, ध्यान से देखें क्या लिखा है। वाई डोंट वी विजिट्स, वाई डोंट वी विजिट्स थोड़ी होगा, आंसर ए हो गया, विजिट होगा। अगला, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्टॉप ऑल सेल ऑफ डायमंड्स बिकॉज, देखो ध्यान से क्या होगा, पूरा पढ़ लो। बिकॉज ऑफ द रिसेंटली पास्ड रेजोल्यूशन, देखो ध्यान से, ऑल सेल तो क्या करेंगे, ऑल सेल्स आएगा बच्चे, ठीक है। सारी बिक्रियां खत्म कर दी गई हैं हर जगह, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। 280 हो गया, बहुत बढ़िया बच्चे, 280। आगे चलो, 280 के बाद 281 से चलें। Daniel was one of the greatest judges that has ever lived. That has judges. Judges के लिए क्या आएगा, have आएगा, ये has नहीं होगा। यहाँ that क्या है बच्चे, relative pronoun है। आई बात समझ में। 282 करके दिखाओ क्या लिखा हुआ है। A great many students होगा, have students, wrong लिखा था बच्चे, a great many students होगा। The Arabian Nights are ये बुक का नाम बच्चे, तो क्या हो जाएगा, is हो जाएगा, B wrong हो गया। One of my eyes were होगा, was होगा बच्चे, क्यों होगा, अब तो समझ में आ गया होगा। प्रपोजिशन आपका ऑफ है, उसके पहले वाला आपका सब्जेक्ट होता है जो कि वन लिखा हुआ है, वन लिखा है तो वर्ब कैसी हो जाएगी बच्चे, was हो जाएगी। कोई दिक्कत, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी निकल कर आनी चाहिए कि भाई आपने 1.5 घंटे क्लास दी और ये सब कुछ आपने किया। इफ इट वर पॉसिबल टू गेट नियर वन ऑफ द वोल्केनिक इरप्शंस, हम पहले भी कर चुके हैं, अभी करते हैं। चलिए, वन ऑफ, ये देखो बच्चे आपने क्या लिखा, ऑफ, उसके पहले क्या लिखा, वन। वन सिंगुलर है तो टेक तो हो ही नहीं सकता, या तो टेक्स लिखो, टेक्स ही सही होगा, और नहीं तो टुक लिखो, ये टेक तो हो ही नहीं सकता, आंसर भी हो गया। ठीक है, वीडियो को पॉज कर बाद में आगे पीछे कर आराम से देख सकते हैं। अगला देखें 286, इफ इट गेट रिच वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। सेंटेंस थोड़ा सा बच्चे रॉन्ग हो गया ये, ठीक है ना, हटा दो उसको, गलत है। अराइज इन वेंट्स एंड वेजेस, मैंने आपको बताया था अराइज, ये इनके बाद जो कुछ लिखा सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट क्या है, राइज, सिंगुलर है इसलिए आप हैव को हटाकर क्या कर दोगे, हैज करोगे। इट्स नॉट आई हु इज या हु एम, रिलेटिव प्रोनाउन वाला एम आएगा, राइट बच्चे। द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ, हैव होगा, हैज होगा, क्या होगा बच्चे, हैज होगा। क्यों होगा, ये प्रपोजिशन है, उसके पहले वाला सब्जेक्ट है, द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन है या मैकेनाइजेशन है, जेशन है इसलिए सिंगुलर है, इसलिए वर्ब क्या कर दिया हमने, हैज। ही इफ ही इज अ मिलेनियर ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा बच्चे। इमेजिनेशन को दिखाने के लिए बच्चे वर यूज किया जाता है, अब फिलहाल आप इसे यूं ही लिख लो, कंडीशन में ये कवर हो जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद से हमें मतलब ही नहीं होता, उसके बाद क्या लिखा है, मतलब किससे है, प्राइम मिनिस्टर से। सिंगुलर है या प्लरल, सिंगुलर, तो बच्चे हैव को हटाकर क्या कर दोगे, हैज कर दोगे। ठीक है, अगला, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट, आर अ मेजर कॉज। बच्चे यहां बहुत ध्यान देने वाली बात ये, इन दोनों को आ मेजर कॉज, दोनों ने मिलकर एक रीजन बनाया है, दोनों ने मिलकर एक घटना को अंजाम दिया है, तो ये दोनों फिर अब अलग अलग ट्रीट नहीं होंगे, सिंगुलर ट्रीट होंगे, इस लिखा जाएगा। अगर लिखा होता है ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर टू मेजर कॉजेज, तो उस केस में बच्चे आर लिखते। प्लीज, मैंने बार बार कहा, रटने की जरूरत नहीं है, समझने की बहुत जरूरत है बच्चे। ठीक है, अगला क्या लिखा, ही एज वेल एज यू, बात एज वेल एज के बाद कुछ मत देखो, ही लिखा है तो क्या आ जाएगा, बोलो बच्चे, लाइक्स आएगा। ही एज वेल एज यू लाइक्स टू गो, बोलो बात समझ आई। 293 हो गया, आगे चलते हैं क्विकली बच्चे। 293 हो चुका है, 294 देखते हैं क्या लिखा है, बहुत ध्यान से। नाइदर ऑफ दीज टू डॉक्यूमेंट सपोर्ट होगा बच्चे या सपोर्ट्स होगा, बोलो क्या होना चाहिए,
सपोर्ट्स, याद आया? नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, ये सारे बच्चे क्या होते हैं? ये सारे के सारे क्या होते हैं? सिंगुलर वर्ब लेने वाले होते हैं, याद आया? बहुत बढ़िया, क्विकली क्विकली बच्चे सारे के सारे आंसर दो। फिर क्या लिखा था? कैप्टन अलॉन्ग विद कैप्टन ही हमारा सब्जेक्ट है। आर को हटा के बच्चे क्या करोगे? इज करोगे। अगला, इट वॉज हिम नहीं हो सकता, क्या होगा? इट वॉज ही। ये कॉम्प्लीमेंट है, नॉन एक्शन वर्ब के बाद सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट हमेशा सब्जेक्टिव केस में लिखे जाते हैं। आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर इफ आई वर यू, एब्सोल्युटली करेक्ट। इफ के बाद वर ही लिखा जाता है, करेक्ट। आवर सक्सेस एंड आवर फेलियर लार्जली डिपेंड्स, देखो जी एंड लिखा हुआ है, सक्सेस और फेलियर दो हो गए, डिपेंड्स नहीं, डिपेंड होगा। अगला, शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज एवर लिव्ड, मदर्स दैट हैव एवर लिव्ड, ठीक है। अगला देखो मैंने क्या कहा, नाइदर द माउस नॉर द लॉयन वर, नाइदर नॉर पास वाला लॉयन हो गया, वर को हटाकर वॉज कर दिया। अगला बच्चे क्या लिखा हुआ है, व्हेन आई वॉज यंग आई यूज्ड टू कलेक्ट स्टैम्प्स एज अ हॉबी, When I was young, I used to collect. Correct. 301 बिल्कुल सही लिखा हुआ है। Several guests noticed Mr. Sharma collapsing. थ्री जीरो टू 301 बिल्कुल सही था। 302 आप बताओ। Most people are afraid of swine flu these days. Most people. जल्दी से बताओ। बहुत ध्यान से देखो, समझ आ रहा बच्चे? क्या लिखा है? मोस्ट पीपल आर अफ्रेड, बिल्कुल बच्चे, नो एरर है इसमें, नो एरर। द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट। मैंने आपको बताया था पुलिस देखने में सिंगुलर लगता है लेकिन कैसा होता है बच्चे? प्लूरल होता है, तो ये क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान से देखो, (305) और देखो बच्चे 305 टाइम एंड टाइड वेट्स होता है बच्चे, टाइम एंड टाइम समय की गति, समय किसी का इंतजार नहीं करता, बी होगा। माई एल्डर ब्रदर इज 6, एब्सोल्युटली करेक्ट, एक ही तो भाई है, इज आएगा, सही लिखा हुआ है बच्चे, ये सही लिखा हुआ है। आई एम ग्लैड दैट द न्यूज आर होगा, इज होगा, इज हो जाएगा। आवर हिस्ट्री कैन बी सीन एज अ लॉन्ग एवोल्यूशनरी डायलेक्टिकल डेवलपमेंट। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है। 308 से शुरुआत करेंगे बच्चे नेक्स्ट क्लास में। 308 आपने करके आना है और जो पिछले क्वेश्चंस मैंने ड्रॉप किए आपके लिए वो भी आप करके आएंगे, ठीक है बच्चे? ध्यान से देखिए, समझे और आगे चले। समझ आ रहा है? अब कल से बच्चे याद रखें, अब कल से हम लगभग अभी जो अगला टॉपिक है उसको खत्म होने में टाइम लगेगा, तब तक आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता चलूंगा। 50 क्वेश्चंस, थोड़ी सी वकैब भी डालेंगे। 50 क्वेश्चंस वकैब और टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट है उन्हें शुरू करेंगे, ठीक है बच्चे? आज के लिए इतना काफी रहेगा, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। याद रखें 308 से और जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं वो आप मुझे बताएंगे, अगर नहीं कर पाए तो आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। कैच यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय एंड टेक केयर।